टू ट्रेडर जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट लेने का सही तरीका। और एंट्री और एग्जिट का सही तरीका आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखोगे। तो आपको पता ही है, जैसे स्टॉक या तो अप ट्रेंड में ऐसे मूव करता है, या साइडवे होता है, रेंज बनाता है, या डाउन ट्रेंड की तरफ ऐसे मूव करता है। तो हमें प्लान करना है। अब जैसे अप ट्रेंड की तरफ ऐसे अगर मूव कर रहा है स्टॉक, तो हमें ये जो स्विंग इसमें बने हुए हैं, इन स्विंग्स पे हमें एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। और अगर स्टॉक ऐसी रेंज में अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इस रेंज के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री प्लान करनी है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर अगर किसी स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसको 1 आवर पे जाके आप एक बार उसका ट्रेंड चेक कर सकते हैं। अगर वो इस टाइप से अगर अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, इस टाइप से अगर वो अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तो उसमें आप 1 घंटे पे जो उसने स्विंग बनाया है फर्स्ट, वो स्विंग पे आप एंट्री ले सकते हो एक छोटे से एसएल के साथ। और अगर रेंज के ब्रेकआउट पे हम उसमें ट्रेड प्लान करेंगे 1 आवर की कैंडल अगर उसमें ऊपर क्लोजिंग देती है तो। अब इसमें जैसे 1 आवर की कैंडल इसमें अगर इस रेंज में अगर स्टॉक चल रहा है, ये रेंज इसकी है। अब इसमें अगर 1 आवर की कैंडल इसमें ऊपर क्लोज होती है, तो उस कैंडल उसके पास वाली कैंडल की प्रीवियस कैंडल का हमारा लो उसमें एसएल रहेगा। और आप उसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्विंग ट्रेड में प्लान कर सकते हो उस ट्रेड को। अब हमें जैसे अगर अप ट्रेंड की तरफ स्टॉक ऐसे जा रहा है, तो हमें इन स्विंग पे प्लान करना है। और अगर साइडवे रेंज में अगर कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक, तो हमें उस रेंज का ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हो, तो 1 आवर की कैंडल का स्विंग जो है उस पर आप एंट्री ले सकते हो एसएल के साथ, छोटे एसएल के साथ। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हो, तो वीकली टाइम फ्रेम पे उसको, जैसे अगर ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्री कब लोगे? जब डेली टाइम फ्रेम पे आप उसको शिफ्ट करोगे। उसके बाद उस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप उसमें स्विंग, जो डेली टाइम फ्रेम पे जो स्विंग है उसमें आप उसमें एंट्री ले सकते हो। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के लिए स्विंग प्लान कर रहे हो, तो जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम रखोगे, उससे छोटा जो टाइम फ्रेम है उसमें जाके आप उसमें एंट्री प्लान कर सकते हो उस ट्रेड में। ये तो हो गई हमारी एंट्री की बात। अब हम एग्जिट कहाँ करेंगे उसको? अब जैसे ये स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, अब वो जहाँ अगर ये ऊपर रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, तो वो हम उसमें एक छोटा एसएल यहाँ पे बिल्कुल उसके पास में रख देंगे। अगर वो हिट करता है, तो हम यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे ऊपर ही। अगर वो यहाँ से वापस ब्रेकआउट देता है, तो हमें एक और अप ट्रेंड मूव उसमें मिल सकता है। और ऐसे ही अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है किसी जोन में, और फिर उसमें ब्रेकआउट आता है, तो हम उसको एग्जिट, अगर वापस वो किसी जोन में कंसोलिडेशन करता है, तो उस जोन में हम नीचे की साइड उसमें एसएल लगा देंगे। अगर वो जोन अगर ब्रेक करेगा वो नीचे की साइड, तो हमारा एसएल हिट होगा। नहीं तो वो अगर वापस उसमें एक अप ट्रेंड मूव आता है, तो उसमें हमें एक और अच्छा टारगेट मिल सकता है। अब आपको मैं एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ उसको। चार्ट में अगर हम देखें किसी भी स्टॉक को, तो जैसे अगर चार्ट में हम जैसे कि स्टॉक देखते हैं 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे, अगर हम इसको देखते हैं, तो इस स्टॉक में अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो इसमें देखो ये एक स्विंग, ये अप ट्रेंड इसमें चालू हुआ यहाँ से, ये इसने स्विंग बनाया, फिर ये पुल बैक लेके अपसाइड की ओर जा रहा है। अब इन स्विंग पे हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर आप प्लान कर रहे हो तो। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे उसको प्लान कर रहे हो, तो हम उसमें डेली टाइम फ्रेम में एक बार लगा के उसका ट्रेंड चेक कर सकते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप उसको ले रहे हो, तो अब जैसे कि यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें ये मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे अपसाइड की तरफ बड़े बड़े इसमें पुल बैक आपको दिख जाएंगे इसमें।
अब इन स्विंग्स के नीचे आप उसमें एंट्री बना सकते हो। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसे प्लान कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे इन स्विंग्स के नीचे आप उसमें एंट्री बना सकते हो। तो हम इसमें एंट्री तो ले लिया, इसमें हम एग्जिट कैसे करें? तो एग्जिट हम इसमें, अगर आपने यहाँ एंट्री ली है और ये स्टॉक इतना मूव कर लिया है तो आप उसको एसएल को ट्रेल कर दोगे, थोड़ा ऊपर ले जाओगे। फिर अब अगर ये स्टॉक पुल बैक लेके वापस ऊपर जा रहा है तो इस पुल बैक पे आप, इस स्विंग पे आप इसमें एसएल ट्रेल कर दोगे। अब ये इतना मूवमेंट कर दिया है, अब यहाँ पे इसमें आप इसका एसएल यहाँ रखोगे। अब यहाँ से वापस पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आप इसका एसएल कर दोगे। ऐसे आप इसको एसएल ट्रेल करते हुए आप इसमें चलोगे। अब जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे आप इसको एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है इसमें तो आप चार्ट में पीछे की साइड इसमें अगर आप देखोगे, एक सेकंड, आप पीछे की साइड इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर हमारी एंट्री हुई है यहाँ पे, तो इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसमें एक रेजिस्टेंस इसका बन रहा है। यहाँ पे इस जगह जहाँ से ये गिरना चालू हुआ वो हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। अब यहाँ पे अगर चाहो आप तो एग्जिट भी कर सकते हो पोजीशन, और अगर ट्रेल करना चाहो तो ट्रेल भी कर सकते हो। ऐसे ही हम अगर एक और स्टॉक, कोई सा स्टॉक देखते हैं, जिंदल स्टील अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें हम अगर एंट्री लेते हैं इसमें, यहाँ से ये रेंज इसने ब्रेकआउट लिया, इस रेंज का, इस रेंज पे अगर इसने ब्रेकआउट लिया, यहाँ से अगर हम एंट्री बनाते हैं इसमें, तो हम इसमें पीछे जाके इसमें एक बार देख लेते हैं हम इसका रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है। वैसे ये ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है अभी फ़िलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है अभी आने वाले कुछ वीक में। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, राउंडिंग बॉटम के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है अभी। बहुत अच्छी डेप्थ है इसकी। इसमें आप एंट्री प्लान कर सकते हो एक स्विंग पे। अगर एक और स्विंग आपको यहाँ पे मिलता है इसमें नीचे की साइड, तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हो तो उसमें आपको डेली टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट होना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे आपको स्विंग दिख रहा होगा एक, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर एंट्री ले सकते हो तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो छोटे से एसएल के साथ। और अगर आपको इसमें टारगेट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें अगर एसएल जो आ रहा है आपका 1:1 का, 1:2 का, इसमें आप टारगेट रख सकते हो। यहाँ से आप अगर आपका एसएल इतना आ रहा है, अगर 3% 5% का अगर आपका एसएल आ रहा है तो आप इसमें 10% 20% तक के इसमें टारगेट लगा सकते हो एसएल ट्रेलिंग के साथ। 1:2 का आप लगभग इसमें टारगेट उठा सकते हो अगर आप अप ट्रेंड में इस स्टॉक को बाय कर रहे हो तो। और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें पीछे जो स्विंग इसने बनाया था डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे जो इसने स्विंग बनाया था, अब इस स्विंग से ये कितना अपसाइड की तरफ मूव करा है इसने, यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें अपसाइड की तरफ 20% का मूवमेंट दिया है। तो इस स्विंग से भी ये लगभग 20% का मूव दे सकता है। यहाँ से ये 20% का मूव हमें दे सकता है लगभग यहाँ तक का, 1070 तक का हमें इसमें मूव मिल सकता है। ऐसे ही अगर ट्रेलिंग एसएल के साथ अगर आप स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो आप काफ़ी अच्छा ट्रेंड उसमें कैप्चर कर सकते हो, और उसमें आपकी एंट्री भी एकदम परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट जगह होगी। इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।